अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो ख़ास तौर पर मुलज़िम जो कि ज़हीर केस के मरकज़ी मुलज़िम बल्कि निकाह खान और गवाह थे उनसे मुतल्लिक है। कुछ दिन पहले अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की सरबराही में सिंगल रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फ़ैसला महफूज किया था। आज सुबह के औकात में फ़ैसला जो है वो जारी किया है और तहरीरी हुक्मनामा इस वक्त मेरे पास भी आ चुका है। तो आज ये वीडियो ख़ास तौर पर वो आपके लिए है और आप सब के लिए है, इसको केस को समझने के लिए और पाकिस्तान में जिस तरह फरसूदा एक गला सड़ा निज़ाम है निज़ाम इंसाफ का, उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कानून बनाए जाते हैं लेकिन अमल दरामद करने के लिए कौन सा जो है फरिश्ता आएगा, कौन सा जो है वो निज़ाम ऐसा होगा जो आके कानून पर अमल दरामद कराएगा। अब कोई नज़ीरें नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को सज़ा नहीं दे सकते। अदालत कोई नई मिसाल भी कायम कर सकती है और करनी भी चाहिए थी कि अगर इस तरह के किस्म के शवाहिद और सबूत मौजूद हैं तो अदालत को हुक्मनामा जारी करना चाहिए था। तो अब ये जो निज़ाम है, अब निज़ाम को बेहतर कौन करेगा? तमाम शवाहिद और सबूत भी हैं तो उनको बेहतर कौन करेगा? बहरहाल अदालत का फ़ैसला है, मुअज़्ज़ज़ अदालत का फ़ैसला है। अदालत ने जो फ़ैसला जारी किया है उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है कि दो मुलज़मान जो कि जिनका अहम रोल है ट्रायल कोर्ट में, ना सिर्फ इनके रोल बल्कि जो माशरे में होने वाली जो इस किस्म की शादियाँ हैं उससे कितना बिगाड़ पैदा हो रहा है, उसमें अदालत ने पूरी तफसीलात सामने रखी थी। अदालत ने जो फ़ैसला जारी किया उसका मतन आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद फिर आप आगे जो मज़ीद इस चीज़ से मुताल्लिक़ होने वाली चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। इसमें अदालत ने जो 3 दफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा है उसमें अदालत ने कहा कि जो फ़रीक़ैन के वकला और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने उनके दलाइल जो सुने और दस्तियाब रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक कम उम्र बच्ची को अगवा किया गया और ज़बरदस्ती शादी की गई। ये सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट 2013 की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि इस केस की जो अहम गवाह है वो मुग़विया है, यानी कि बच्ची जो मेहदी अली काज़मी साहब की साहबजादी ख़ुद है और मुतासरा बच्ची ने ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 164 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड कराया और मुतासरा बच्ची ने अपने बयान में कहा कि अगवा और ज़बरदस्ती की शादी उससे नहीं की गई, यानी कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, उसको किसी ने अगवा नहीं किया। और अदालत ने यह भी कहा है कि बच्ची ने भी कहा है कि वो बालिग है और उसने ये जो शादी की है इससे उसने कोई जुर्म नहीं किया, यानी कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, कोई जुर्म नहीं है उसकी जो शादी का करना है। अदालत कहती है कि बच्ची कम उम्र है, इसके बयान की कानून के मुताबिक कोई अहमियत है। इस हवाले से दी गई कानूनी नज़ीरें जो है वो मावन साबित नहीं हो सकती, यानी कि कम उम्र बच्ची के जो बयानात हैं, जिस तरह जिब्रान नासिर साहब कह रहे थे कि एक तो बच्ची या 16 साल से कम उम्र होगी तो 163 के तहत उसके बयान की कोई अहमियत नहीं होगी अगर कोई बयान वो देता भी है। तो अदालत कहती है नहीं, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसकी कोई उनके बयान की कोई हैसियत हो, यानी कि कोई नज़ीर या कोई मिसाल किसी अदालती हुक्मनामे के तवस्सुत से या किसी अदालत ने कोई इस किस्म का पहले हुक्मनामा जारी किया हो, कोई हमारे पास नज़ीर सामने नहीं आई। और अदालत ने कहा कि इस केस के मामले पर दी गई जो कानूनी नज़ीरें हैं वो इस केस के ऊपर असरअंदाज नहीं होती, यानी कि उसको नहीं लिया जा सकता। ये नज़ीरें दूसरे केसेस से मुख्तलिफ हैं, यानी कि जो मिसालें पेश की गई हैं कि इस किस्म का अगर जुर्म होगा तो उस जुर्म में कौन सा कानून कौन से कानून का इतलाक़ होगा और कौन से जुर्म के तहत क्या क्या किया जाएगा, वो दूसरी वो है नज़ीरें हैं। और उसके बाद फिर इस केस में इस किस्म की कोई नज़ीर रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है और इसलिए अदालत ने कहा कि मुल्ज़िम ग़ुलाम मुस्तफ़ा और असगर अली की ज़मानत जो है मंजूर की जाती है और मुल्ज़मान को 1-1 लाख रुपये मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि ये जो हमारा हुक्मनामा है वो ट्रायल कोर्ट पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, ट्रायल कोर्ट का केस का जो फ़ैसला है वो मेरिट पर सुन के करे। तो बहरहाल अब ये मेरिट पर अदालत ट्रायल कोर्ट जो है इसके फ़ैसले को या इस फ़ैसले को देखे ना देखे, लेकिन इस फ़ैसले को हर सतह पर हर मकाम पर पेश ज़रूर किया जाएगा कि बच्ची ने बयान दिया है तो लिहाजा बच्ची के बयान के मुताबिक कोई जुर्म नहीं हुआ तो वो शादी भी कर सकती है। इसलिए ये तो निकाह खान और गवाह की ज़मानत मंजूर हुई है, तो इसका मतलब ये है कि कल को किसी भी अदालत से जो मरकज़ी मुलज़िम ज़हीर और शबीर हैं उनकी ज़मानतें भी हो जाएंगी और इसी तरह ऐसा केस का मामला ही ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो जुर्म हुआ है, जिस जुर्म की नौइयत है उस हिसाब से किस तरह जो है वो सज़ा दी जाएगी। कानून है, निज़ाम है, इंसाफ है,
और सब चीज़ों की मिसालें हमारी आला अदलिया के जजेस, हमारे निज़ाम इंसाफ में और हमारी हुकूमती सतह पर हर किस्म की दी जाती हैं। लेकिन इन कवानीन पर बिलाखिर अमल दरामद कौन कराएगा, और अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सज़ा कौन दिलाएगा, ये शायद ही किसी ने तयन किया हो। फ़ाइलों का पेट भरने के लिए, किताबों के अंबार लगाने के लिए कानून साजी के चर्चे तो किए जाते हैं, लेकिन इन ऐसे कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह से हुकूमत ने कानून बनाए, तो क्या उन कवानीन पर अमल दरामद करना किसका काम है? यानी कि हमारे यही जो कानून की तशरीह करने वाले इदारे हैं, इन्हीं का ही काम है। तो बहरहाल लोगों में ये सारा इस किस्म का इन मुलजमान के ऊपर, और ख़ास तौर पर जो बयान, लड़की के बयान को मुलजमान की ज़मानत का एक वसीला या ज़रिया बनाया गया है कि लड़की ने चूँकि बयान दिया है, वो उसको किसी ने अगवा नहीं किया और उससे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, तो इसलिए इन मुलजमान की ज़मानत मंजूर की जाती है। तो इसलिए इस तरह इसका मतलब तो ये है कि दीगर जो मुलजमान होंगे या जुर्म साबित करने के लिए अगर कोई और भी दरख्वास्त दी जाएगी या कोई चीज़ की जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि तब भी ये पेश किया जाएगा कि लड़की ने चूँकि बयान दिया है, तो इसलिए उसमें मुलजमान, जो मरकज़ी मुलजमान हैं, उनकी ज़मानत भी मंजूर कर ली जाए और ये केस ही नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि केस भी ख़त्म कर दिया जाए। तो ये मामला बड़ा संगीन है। अब आज जो है वो 3-4 दिन के बाद जो है ये फ़ैसला जारी हुआ है, और उसके बाद फिर जो ज़हीर और शब्बीर हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर आज हतमी दलाइल होने हैं। कुछ देर में बताया गया है कि जिब्रान नासिर साहब ट्रायल कोर्ट में दलाइल देंगे, और उसके बाद फिर 2 दरख्वास्तें, जिसमें बच्ची से मुलाकात और कम सन बच्ची से का जो 164 का नया बयान रिकॉर्ड कराने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था। अब देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट वो फ़ैसला कब जारी करती है। लेकिन चालान को ख़ासतौर पर जिस तरह चैलेंज किया गया है, तो फिर देखना ये पड़ेगा कि इसका जो चालान है उसमें जिस तरह की सेक्शन लगाई गई हैं, तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि आज के जो मुलजमान की ज़मानत है, इससे वो चालान भी, इसका मतलब ये है कि वो पार्ट्स चालान के उड़ा दिए जाएंगे। इससे तो ये लग रहा है, उम्मीद है कि अदालत इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करेगी और जो निज़ाम इंसाफ को बेहतर बना सकेगी। और जैसे हम तज़किरा करते रहते हैं कि इस केस में अगर लड़कियों की मुस्तकबिल महफूज ना किया गया, माँ बाप के जज्बात को महफूज ना किया गया, इज़्ज़त और तकरीम को महफूज नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि फिर कभी भी कुछ नहीं होगा। यानी कि अगर कानून साजी या उसके बाद फिर कवानीन पर अमल दरामद, अगर मेहदी अली काज़मी साहब की साहबजादी के केस को मिसाल बनाकर अगर इसको आगे इस किस्म की शादियों को हमेशा के लिए ख़त्म करना है या उनका रास्ता बंद नहीं किया गया, तो फिर ये आगे कभी भी कोई भी किसी की बेटी को इस तरह वरगलाल के शादी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, उसको कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन बज़ाहिर जो स्टेप चलते हुए हम देख रहे हैं, इससे लग ये रहा है कि ये केस भी, जो कि इतना हाई प्रोफाइल और बड़े पैमाने पर रिपोर्ट होने वाला सबसे पाकिस्तान की तारीख में बड़ा केस है जिसको रिपोर्ट किया गया है, इससे अब जो जिस तरह के स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, इससे भी लगता है कि कुछ मुल्ज़मान का या गैंग्स का या जितने भी इस निज़ाम से जुड़े लोग हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हमने कोशिश की और हर सूरत हर हाल में आपको रिपोर्ट करें, बाखबर रखें, आगाह रखें, हर किस्म के एंगल और हर किस्म की जो तफसीलात है वो आपके सामने रख सकें। बाकी फ़ैसला वही अदालतों ने करना है, हम इसी तरह आपके सामने चीज़ें रिपोर्ट करते रहेंगे। तबीयत नासाज सी, 2-3 दिन से मैं रुखसत पर हूँ, छुट्टी की हुई है। तहरीरी फ़ैसला जैसे मेरे पास मौसूल हुआ तो मैंने कोशिश की कि आप तक ये फैक्ट्स रखूं, क्योंकि कराची में हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई है, डेंगू इस तरह फैल चुका है, प्लेटलेट और दीगर जो चीज़ें वो डेंगू के मरीज़ों के लिए नाकाफ़ी हैं, बल्कि वो ढूंढने को भी नहीं मिल पा रही। तो बहरहाल मुझे भी डेंगू की तशख़ीस हुई है और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, ट्रीटमेंट चल रही है, और ये जो आप तक ख़बरें पहुँचाने का सिलसिला है, कोशिश करूँगा कि जारी रखूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।